बात करते हैं मदद की। कहते हैं कि एक दूसरे की मदद से ही दुनिया चल रही है, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2014 तक हम लोगों ने 172 बिलियन डॉलर देना है वर्ल्ड बैंक का। अब पता नहीं कितना होता है, मेरे को आइडिया नहीं, पर काफी लग रहा है। मतलब मैंने पढ़ा है कि उस हिसाब से पर एक व्यक्ति 80,000 रुपए का कर्ज है हमारे सर पे। बोझ तो नहीं दब गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंबानी साहब, उनका परिवार, 4 बच्चे मिला के 4 लाख रुपए तो उन्होंने देना वर्ल्ड बैंक का, तो काय के अमीर हुए। कई लोग इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मदद कराते हैं, जैसे अपना ये देशू है ना गिटार वाला। हाँ। ये जो कुप्पी जैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। हाँ। ये परसों एक बुजुर्ग को सड़क पार करवा के आया है। ये अच्छी बात है गुरु। किस चीज की अच्छी बात है? उसका दिल नहीं कर रहा था सड़क पार करने को, जबरदस्ती करवा के आया। कई बार मदद करनी भारी पड़ जाती है। अपने शमशेर भाई नहीं पुलिस वाले, हाँ। एक बार उन्होंने किसी की मदद कर दी। कहते यार मैं सड़क पे खड़ा था, तो 2 लोग आए, कहते भाई साहब मशीन बड़ी भारी है, ट्रक में लदवा दो। मैंने लदवा दी। कहते जब ट्रक निकला बाहर में देखा एटीएम मशीन थी। कहता वो तो शुक्र है मैं पुलिस में हूं, नहीं तो मैं खुद पकड़ा जाता। कई लोग तो इस तरीके की मदद करते हैं, लोग डरने लगते हैं कि भाई ये मदद करने आ ना जाए। जैसे हमारे लाला रोशन लाल, बड़े पेट वाले अनपढ़ आदमी, मेरा फेवरेट। एक भाई साहब ने, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने कार लोन लेना था बैंक से। उन्होंने बोल दिया कि जब बैंक वाले आए तो मेरी तारीफ कर देना। बैंक वाले आए, उन्होंने पूछा कि इंसान कैसे हैं आपके पड़ोसी? बंदे बड़े ईमानदार हैं, आप उनको मतलब कार लेके देंगे ना, और आप यकीन करें पूरे देश में घूमेगी। कहते इतना ट्रैवल करते? ट्रैवल नहीं करते, अगले दिन खोल के बेच देते हैं। टायर कहीं, स्टीयरिंग कहीं, थोड़े इस तरह पकड़ा नहीं जाता। कहते इसका मतलब उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं नहीं नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं, सारे पुलिस रिकॉर्ड है उनके खिलाफ। एक बार हमने सिद्धू भाजी से मदद मांगी। मैंने कहा सिद्धू भाजी लंगर लगाना है, तो इन्होंने 2100 रुपए का चेक काट के दे दिया। अगले दिन मेरे से पूछते लंगर कहाँ लगाया? मैंने कहा घर पे देख लो, सारे खा रहे। जिनके घर में खुद नहीं पूरा पड़ता, हम लोग लंगर कहाँ से लगाएंगे? और जरूरी नहीं होता पाजी सिर्फ पैसों से मदद हो। मदद आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे रोड पे एक भिखारी मिला, कहता भाई साहब खाने को कुछ दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, मेरे 9 बच्चे हैं। मैंने पकड़ के ऑपरेशन करवाया उसका। फिर मैं निकला 6-7 महीने बाद, एक बच्चा फिर लेके घूम रहा है। मैं कहा भाई साहब ये कैसे, मतलब क्या? कहता भाई साहब डॉक्टर चाइनीज निकला, 3 महीने बाद ऑपरेशन खराब हो गया। मदद करने में सबसे आगे होते लड़के, वो भी लड़कियों के लिए। अपना यार दोस्त घर पे पर्स भूला है ना, कहते भाई 5 रुपए का समोसा खिला दे, उनकी वहीं पे सॉस निकल जाती है। लड़की होए ना गर्लफ्रेंड, उसका चाहे पेट भरा भी हो, डकार मार रही होती पड़ी, उसी के बोल रहे होते बेबी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुंह को गैस हो गई है। बदलते कैसे? खुद का सगा बाप कहते ना बेटा खांसी हो रही है, दवाई मंगवा दो, खुद खांस लेते। पापा जी आजकल सबको है, मौसम ही ऐसा है, सबको हो रही है खांसी। और लड़की कहीं जरा सा खांस दे, बेबी यू शुड नॉट इग्नोर दिस, ये डेंजरस हो रहा है। लड़की कहती नहीं नहीं बेबी मौसम ही ऐसा। अरे काय का मौसम? अभी कोरिया में ये वायरस निकला है पता है। और अब लड़की सुंदर नगर में रहती है, एग्जाम्पल उसको कोरिया की दे रहा है। गर्लफ्रेंड की इतनी टेंशन लेते हैं, खुद भले बेरोजगार हो, लड़की को बता रहे होते हैं बेबी टेंशन लेने की बात नहीं, छोटे भाई की जॉब मैं करवा दूंगा, अभी रेलवे में फॉर्म निकले उसको भरवा देंगे, हो जाएगा, मेरी जान पहचान। पीछे उसकी खुद की माँ बोल रही लड़की, बेटा तेरा बाप भी बेरोजगार, उसके फार्म पे भी ठप्पा लगवा दे। लेकिन बाजी मुझे लगता है कि इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। जैसे मेरे परदादा जी थे, मतलब ऐसे दिलेर आदमी थे ना। एक बार शेर सामने आ गया, मजा ला किसी को आवाज दियो हेल्प के लिए, खुद डटे रहे। शेर 2 कदम, परदादा 2 कदम और आगे, शेर 1 कदम, दादा 6 कदम पीछे। सडनली परदादा 2 कदम आगे, शेर 2 कदम पीछे। इनको लगा डर गया, लेकिन वो पीछे से भाग के आया, बाद में पता नहीं चला किधर गए परदादा जी। आधे घंटे बाद शेर के पीछे से निकले बोनलेस। खैर भाजी ये बात तो रही मजाक की, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मददगार लोग आपको मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग हंसी मजाक खुल के करते हैं, लेकिन जब भी कोई आपदा, कोई विपदा आई है भारत में, चाहे वो गुजरात पे भूकंप आया हो, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ आई हो, या 26/11 जैसी अनहोनी हुई हो, हमारा देश एकजुट हो जाता है। उस समय हमारा सिर्फ एक ही धर्म रहता है, इंसानियत का धर्म। और मेरे ख्याल से ऐसे जिंदा दिल, देश के जिंदा दिल लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको मदद करना अच्छा लगता है, या कईयों को लेना अच्छा लगता है, मेरे जैसे लोगों को। सर मेरा नाम रवि चौरसिया। जी चौरसिया जी। सर एक बार एक आंटी का पर्स गिर गया था, तो मैं उनका पर्स वापस करने गया था। आंटी अकेली थी कि साथ में लड़की थी कोई? नहीं सर वो अकेली थी।
अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात की। कैसे पर्स कैसे गिर गया उनका? एक्चुअली वो ऑटो से उतरी, उनका ध्यान कहीं और था और ऑटो में अपना पर्स भूल गई थी। अच्छा देख लो, जो खुद ऑटो से उतरी उसका ध्यान नहीं, इनका ध्यान कैसे उसके ऑटो के अंदर गया? पर औरतों का भी कसूर नहीं है बाजी, गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में 3-3 शीशे लगे होते हैं, एक दो इधर एक बीच में, क्या करे? अबला नारी शीशा भारी। क्या करते हैं चौरसिया जी आप? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। तो फिर आप जब मर्चेंट नेवी वाले जाते हैं, आप भी साथ से जाते हैं? यस सर। तो मछलियां पकड़ती नहीं आपको? नहीं मछलियाँ नहीं पकड़ी। कि हम लोग पानी में घूम रहे, तुम जहाज में घूम रहे? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कितनी कितनी देर रहते? कुछ बताओ ब्रदर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है सर जानने की। एक बार अभी एंट्री किए तो फिर 6 मंथ जैसा अपना। 6 महीने पानी में रहते हैं आप? यस सर। तो फूलते नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पानी के ऊपर रहते हैं सर। पानी के ऊपर रहते हैं। चलिए शुक्रिया चौरसिया साहब, Okay. ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिएगा, अच्छी सोच है आपकी। ओके थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। कोई हमारे दोस्त जो जिन्होंने, जी मैम। हाय कपिल सर। हेलो जी। लाइक मैंने दूसरे से हेल्प ली थी। अच्छा, लाइक मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स शॉर्ट्स पहनने वाली टोटल थी। कितने लाइक हैं आपके पास? एक लाइन में 3 आ गए लाइक। आपने मदद ली उनसे? हाँ मैंने दूसरे से मदद ली थी, लाइक मेरी फ्रेंड से। कैसे मतलब? लाइक कैसे? उसका बर्थडे था और मेरी सारी फ्रेंड्स लाइक शॉर्ट्स पहनने वाली थी और लाइक मेरे घर पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। अच्छा अच्छा, मतलब घर वाले लाइक नहीं करते इस चीज को? घर पे अलाउड नहीं है। सो मैंने फ्रेंड को अपने फोन करके बोला लाइक कल बर्थडे है मेरी फ्रेंड का। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, सो मुझे शॉर्ट्स पहनना है। सो तो आपने अपनी फ्रेंड की ड्रेस पहन के पार्टी अटेंड की? Yes. तो घर वालों को पता नहीं है, आपने मदद ली? यस। मोहतरमा आप लाइक को इतना लाइक क्यों करती हैं? क्यों नहीं पहनने देते? ऐसे क्यों? लाइक बचपन से ही वैसे रूल्स हैं हम लोग के घर पे। लाइक नहीं, डिसलाइक। यहाँ पे डिसलाइक नहीं होता। दे डिसलाइक दिस ऑल दिस थिंग्स। चलिए शुक्रिया, ऐसे ही आप लाइक शो में आते रहिएगा। आई रियली लाइक योर कन्वर्सेशन, थैंक यू। हाँ? दादी बुआ, ये क्या लेके घूम रही तुम लोग? बिट्टू, हमने लोगों की मदद का काम खोला है और हमारी संस्था का नाम है बुआ दादी हेल्प वाला। दादी, ये पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला सुना था, ये हेल्प वाले भी होते हैं? अब तुझे क्या बताऊं, ये निजी संस्था वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने हमसे कहा कि आज तक हमने जिसकी भी मदद की है ना, हेल्प की है, हाँ। उसका एक सैंपल बता दो, उसके बाद बिट्टू वो लोग हमें नौकरी पर रख देंगे। पक्का? यस, इसीलिए हमने ये संस्था खोल दी। ये उस संस्था की सीईओ है और मैं उसकी वॉलंटियर हूँ। बुआ वॉलंटियर छोड़, मैं तो कहता हूँ फ्रंटियर पर हो, निकल ले। कब से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया ये गाड़ी कब जाएगी। पाजी आपको पता है ये मदद करने निकली है, भिखारी भी इनके आगे कटोरा नहीं करता। और तो उस दिन आया भिखारी, दादी कहती ला तेरी हेल्प करूँ, कहता नहीं नहीं उधर रख दे, मैं खुद डालूंगा। ये उसके कटोरे के पास गई, उसने कटोरा नाले में फेंक दिया। कहता भैया वहां से फिर भी ढूंढ लूंगा, यहाँ से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। ये मदद करने चली झूठी गई की। बकवास बंद कर बिट्टू, तुझे पता नहीं है, कल रात की बात है, एक बुजुर्ग की मैंने मदद की है। क्या मदद की तुमने? अरे वो बाके है ना, अपना पड़ोसी। हाँ पड़ोसी, कल रात को उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे के पास दारू पीने के लिए जगह भी नहीं थी, मैं उसे अपने घर ले आई। अपने फायदे के लिए लाई होगी ना, आधी बोतल तू भी पी होगी उसकी। बिट्टू, अब मेरी मदद सुन। रात एक भिखारी हाय ठंड में सो रहा था, मैंने उस पर कंबल डाल दिया, उसने मेरे को बहुत सारी दुआएं दी। वेरी गुड। वाह, भिखारी की मदद की तूने। और जिस भिखारी का कंबल उठा के तूने दूसरे भिखारी पे दिया, वो तो निमोनिया से मर गया होगा ना बेचारा। अरे बिट्टू, हाँ? लुक मेरा बिट्टू में आई। तेरी कसर बाकी थी। एक तो ये पलक की माँ ना, एक तो इसकी बेटी नहीं छोड़ती, दूसरी ये नहीं जान छोड़ती हमारी। अरे बेटा, क्या है? मैं आज ही बेटा, आज ही बेटा। पलक की माँ, तेरी दाढ़ी कहां से हो गई? वो तो क्या, वो योगा कर रही है
इन्फेक्शन हो गया ना। अब वो क्या है कि बाबा ने कहा था कि इस तरह हाथ को घिसेंगे हाँ। तो बाल उगाएंगे। हाँ। अब यहाँ के साथ साथ यहाँ भी उगाएंगे, ये बाबा ने बताया नहीं। अरे कहा कोई नहीं, क्या है कि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। आपको हमारी मदद चाहिए? ओहो, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है आप। हम तो सुबह से किसी की मदद करने के लिए तरस करते रहे थे। मैंने देख लिया, मैं देख सकती हूँ, दिख रहा है। जल्दी बताओ। बेटा क्या है कि पलक को देखने आने वाले हैं। अरे मैंने तो पहले कहा था उस पर टिकट लगाओ, बड़ी भीड़ आएगी देखने उसको। वो आम बेटी नहीं है तुम्हारी। बेटा वैसे नहीं, पलक को लड़का देखने आने वाला है। आप मदद मांगने आई है कि मेरा मजाक उड़ाने आई है? बेटा वैसे मत लो, क्या है बड़ी मुश्किल से पहली बार तो पलक को कोई देखने आ रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारी फंस गई है। मेरे को तो पहले पता, जितना खाती ना कभी ना कभी फंसेगी, दरवाजे में फंसेगी, खिड़की में। बेटा वो ट्रैफिक में फंस गई है। छल्ली कहीं की। जब उसे पता था कि लड़के वाले देखने आ रहे तो ट्रैफिक में फंसने गई क्यों मोई? अरे वो गई तो ब्यूटी पार्लर थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जरा सी लेट हो गई, वहां पे उसे रोक लिया उन्होंने। तो आपको बोल देना चाहिए था ना ब्यूटी पार्लर वालों को कि 6 लड़कियां लगाओ उस पे, एक लड़की का काम तो है नहीं। आप एरिया भी तो देखो ना पलक का कितना है, मतलब कट कटा के कारपेट एरिया 3000 स्क्वायर फीट है पलक का। टाइम तो लगेगा उनको। एक मिनट। बेटा आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरी बेटी का? अरे इतनी मुश्किल से उसका रिश्ता हो रहा है, पहली बार कोई लड़का देखने आ रहा है उसे। ये लड़का अगर हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी पलक यहीं बैठी रहेगी इस घर में। नहीं, ये तो हमारे लिए और टेंशन की बात है। वहां बैठी रहेगी तो आती रहेगी। अब बताओ करना क्या है? देखो करना कुछ नहीं है। देखो अब वो तो आने से रही, अब वो तो आएगी नहीं, तो एक काम करो, तुम पलक बन जाओ। आपका दिमाग खराब है आंटी? मैं कैसे पलक लगता हूँ? बिट्टू, मैं तो कहती हूँ बन जा, उससे तो तू ही ठीक दिखेगा। अरे नहीं, मैं नहीं बनता पलक। उन लोगों ने फोटो भी तो देखी होगी, उनको पता नहीं चल जाएगा मैं पलक नहीं हूँ। अरे उसका टेंशन मत ले बेटा। हाँ? ये देख ये फोटो मैंने उनको भेजी थी, ये ये फोटो देख के उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। आंटी जी 1 मिनट, आप कहें तो मैं बन जाऊं पलक? एक मिनट, क्या है कि उसको देखने लड़का आ रहा है, लड़के का चाचा नहीं। बुढ़िया, तेरी दाढ़ी में उंगली फंसा के ये तारी दाढ़ी उखाड़ देनी है मैंने। अगर इतनी टेंशन थी तो फिर उसे पार्लर भेजा क्यों? अरे पार्लर तो रोज जाती है वो, तभी तो ऐसी दिखती है। एक दिन पार्लर नहीं गई थी, ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए, कहते भाई साहब ये ड्रम आपके काम का नहीं तो हमें भेज दो। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बड़े प्यार से पाला है मैंने उसे। प्यार से नहीं, मैदे से पाला। एक टाइम पे 60 चपातियां खाती, उसको कम खिलाया करो उसको। अरे इतनी मन्नतें मांगी तब जाके मेरी पलक पैदा हुई है, इतने दिए जलाए हैं उसके लिए। दिया क्या किसी इराक के तेल के कुएं में जलाया था जो इतनी बड़ी बच्ची पैदा हो गई?